हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कंपैरिजन पढ़ा था और मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन पढ़ा था। आज हम स्पीड के विषय में पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ चेंज होने की दर को ही हम स्पीड कहते हैं। ओके, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in any direction is called speed. Okay, it is measured as the ratio of distance traveled to the time in which the distance was traveled. Okay, ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम के बीच का रेशियो है। ओके, अगर इफ एन ऑब्जेक्ट if an object covers d distance in time t, then its speed is then its speed is given by v is equal to distance traveled upon total time taken. ओके, तो ये हो जाएगा d डिस्टेंस ट्रेवल करी तो d अपॉन t। ओके, तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला? v इज इक्वल टू d अपॉन t। ओके, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, आप x से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको s से भी डिनोट कर सकते हैं, वो आप पर है। तो स्पीड की यूनिट हो जाएगी, यूनिट इसकी, अब यहाँ पर d तो डिस्टेंस है और टाइम t है। ओके, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ओके, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ओके, और इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, और डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी स्पीड की? डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वी, स्पीड की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी एल टी माइनस वन। ओके, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल और टाइम की डायमेंशन टी होती है। ये टी जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एल टी माइनस वन। ओके, ओके फ्रेंड्स, और ये जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब
ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, ओके। एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ओके। या फिर हम इसको कह सकते हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये जो स्पीड होगी ये भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, ओके। क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता और डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये जो स्पीड है वो भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ओके। ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ओके। या फिर हम इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उस समय उसकी स्पीड जीरो होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी लगा देते हैं, ओके। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्पीड हमेशा जीरो से बड़ी होगी, ओके, हमेशा पॉजिटिव होगी, ओके फ्रेंड्स। अब टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स स्पीड जो है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ओके। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एंड द थर्ड वन इज एवरेज स्पीड, ओके। और फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, ये जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है इसी को हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो इनको पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट की क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ओके। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू an object is said to be in uniform speed if it covers equal distance, if it covers equal distance in equal interval of time, okay, equal interval of time, ओके। इक्वल टाइम इंटरवल में अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। ये कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x से हमने रिप्रेजेंट कर दी और टाइम टेकन हमने t से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हम मीटर में मेजर कर रहे हैं और टाइम को हम सेकेंड में मेजर कर रहे हैं, ओके। सपोज इनिशियली जब टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड था तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 0 था, 0 मीटर, ओके। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है जब 0 से 1 सेकेंड का टाइम हो गया तब ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस 2 मीटर ट्रेवल कर दी, ओके। ये एग्जांपल बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और 2 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट ने 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, ओके। 3 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट ने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी और सिमिलरली 4 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट ने 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ओके। तो ये डेटा है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर ये जब टाइम इंटरवल 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो ये जो टाइम इंटरवल है इक्वल है, ओके। 1 1 सेकेंड का गैप है सब में, ओके।
तो इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है 0 से 2, 2 से 4 मीटर, 4 से 6 मीटर, 6 टू 8 मीटर। ओके, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी इक्वल है। ओके, इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ओके, सबके बीच में गैप कितना है, 2-2 मीटर का गैप है। ओके, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो वो ऐसा आएगा। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस लेंगे। ओके, डिस्टेंस एक्स। ओके, ये मीटर में है। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम है 0, 1, 2, 3, 4। ओके, ये 1 है, 2, 3, 4। ओके, और डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो है 2, 4, 6। ओके, और 8। से 8 मान लो। ओके, तो जब जीरो पे जब टाइम 0 सेकेंड है उस टाइम पे जो डिस्टेंस है वो 0 है, तो यहाँ पे से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। ओके, और जब टाइम 1 सेकेंड हो गया है तो डिस्टेंस ट्रेवल 2 मीटर है, तो ये यहाँ पर आएगा कहीं पे। ओके, इनिशियल में ये था, फिर यहाँ पर आया। ओके, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया उस टाइम पर डिस्टेंस ट्रेवल 4 मीटर है, तो ये इधर आएगा ग्राफ। सिमिलरली जब 3 सेकेंड टाइम हो गया तो डिस्टेंस ट्रेवल 6 मीटर हो गया, तो ये ऐसे आएगा यहाँ पे। और जब 4 सेकेंड हो गया टाइम उस टाइम पर डिस्टेंस ट्रेवल 8 मीटर हो गया, तो वो ये ऐसा आएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ग्राफ किस तरीके का दिखाई दे रहा है, ऐसे। ओके, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। ओके, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, और उसका ये ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें हमेशा स्पीड देगा। ओके, इसका जो स्लोप होगा कुछ इस तरीके से निकालेंगे इसका स्लोप हम, ये। ओके, सपोज ये एक ट्रायंगल हमने बना लिया। ओके, ये एंगल थीटा मान लेते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, तो इसको कोई पॉइंट दे देते हैं नाम, ये ए कर देते हैं, ये बी, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। ओके, तो इसका स्लोप क्या होगा, टेन थीटा। स्लोप टेन थीटा होगा। ओके, टेन थीटा। अब टेन थीटा कैसे निकालते हैं हम, क्या होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। ओके, बी सी क्या है यहाँ पर, इसके ठीक सामने देखिए, 6 - 4 हो गया, 6 - 4 अपॉन ए सी क्या है, 3 - 2, इनके बीच की डिस्टेंस। ओके, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा 1, तो ये क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ गई ऑब्जेक्ट की। ओके, तो ये जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, स्पीड देगा। ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है। ओके, तो ये इसको आप ध्यान में रखिएगा। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम graph always gives the speed
of the object. Okay friends, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप ये पॉइंट कहीं पे भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हर जगह पर उसकी जो स्पीड आएगी वो 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगी। ओके, अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, और हम इसको वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। तो वेरिएबल स्पीड कब कहेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट की, जब वो इक्वल टाइम इंटरवल पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। ओके, या फिर इसका ठीक उल्टा, अनइक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल टाइम डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल स्पीड में। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू हैव वेरिएबल स्पीड, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू हैव वेरिएबल स्पीड if it covers unequal distance in equal interval of time। ओके, और वाइस वर्सा। ठीक है, इसका ठीक उल्टा भी पॉसिबल है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट, तो हम उस समय भी उसकी वेरिएबल स्पीड होगी। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रेवल है और ये टाइम टेकन है। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो मीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। ओके, तो जब टाइम 0 सेकंड था, सपोज ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया 0 मीटर डिस्टेंस। ओके, जब टाइम 0 से 1 सेकंड हो गया, ऑब्जेक्ट ने सपोज ट्रेवल किया 2 मीटर डिस्टेंस। ओके, और जब टाइम 2 सेकंड हो गया, तब ऑब्जेक्ट ने सपोज ट्रेवल करा 3 मीटर। ओके, जब 2 से 3 सेकंड हो गया टाइम, तब ऑब्जेक्ट ने सपोज ट्रेवल करा 5 मीटर। ओके, और जब 4 सेकंड हो गया, तब ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया सपोज 1 मीटर डिस्टेंस। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये टाइम इंटरवल तो इक्वल है। ओके, बट ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है ये अनइक्वल है। ओके, पहले वाले में गैप कितना है, 2 मीटर का, फिर 1 मीटर का गैप, फिर 2 मीटर का, और फिर ये 4 मीटर का गैप आ गया। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। ये 0 हो गया। ओके, इस तरफ एक्स एक्सिस की ओर को हम टाइम लेंगे, सेकेंड में है वो टाइम। ओके, और वाई एक्सिस की ओर को हम डिस्टेंस लेंगे। ओके, मीटर में। ओके, इनिशियली 0 पे 0 है तो यहीं से ग्राफ स्टार्ट होगा। ओके, जब टाइम 1 सेकेंड है, इसको 1 कह देते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। ओके, और डिस्टेंस ट्रेवल जो है इसको 2 कह देते हैं, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। ओके, तो इनिशियली जब टाइम 0 सेकेंड था, उस टाइम पर डिस्टेंस ट्रेवल भी 0 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। ओके, जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो डिस्टेंस ट्रेवल 2 मीटर है, तो ये इधर आएगा, ये
ये पॉइंट यहाँ पर है। ओके, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तब डिस्टेंस ट्रेवल 3 मीटर है। ओके, तो 3 मीटर यहाँ पर कहीं पर होगा इसके ठीक बीच में। ओके, ये 3 है। ओके, तो ये आ जाएगा ऐसे, यहाँ पर कहीं पे ये पॉइंट। ओके, और जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जब टाइम टेकन 3 सेकेंड हो गया तब डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। तो 5 मीटर यहाँ पर कहीं पे इसके बीच में, तो ये 5 इधर आएगा। ओके, और उसके बाद जब 4 सेकेंड का टाइम हो गया तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर यहाँ पर कहीं पे है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इधर, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ग्राफ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा कुछ। पहले ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे, फिर ये इधर को ऊपर को गया, उसके बाद ये ग्राफ नीचे को आ गया। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, ये ग्राफ जो है कि स्ट्रेट लाइन शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, यहाँ पर हर जगह पर हमें अलग अलग स्पीड दिखाई देगी ऑब्जेक्ट की। ओके, ठीक है, तो ये क्या वेरिएबल स्पीड का एग्जांपल है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। ओके, तो फ्रेंड्स अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, फॉर एन ऑब्जेक्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट moving with variable speed, moving with variable speed, the average speed is the total distance traveled, is the total distance traveled by the object to the total time taken। ओके, या फिर कह सकते हैं हम by the object divided by total time taken। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, या द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t1 टाइम में, और s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t2 टाइम में, या फिर इसको x1 x2 से रिप्रेजेंट कर दो।
डिस्टेंस को, x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t1 टाइम में, x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t2 टाइम में, x3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t3 टाइम में, और x4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t4 टाइम में। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, v एवरेज क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ओके, अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, ओके। तो ऐसे हम एवरेज निकाल सकते हैं इसका, ओके। अब है नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। तो फ्रेंड्स जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट की स्पीड, ओके। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instant of time is called its instantaneous speed, ओके। तो फ्रेंड्स जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसको हम इस तरीके से देते हैं, तो v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। जब ये टाइम बहुत छोटा हो, ओके, तो यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, ओके। ये जो टाइम है बहुत छोटा है, तब इस केस में ये जो डेल्टा है वो d में कन्वर्ट, डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा dx अपॉन dt, ओके। ये है डेरिवेटिव, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ये, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके। तो ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, किसी टाइम पर स्पीड है, इसको हम मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से, व्हीकल्स में लगे रहते हैं ये, ओके। और डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओडोमीटर से, ओके। तो स्पीड हम मेजर करते हैं, स्पीड मेजर करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से, ओके, जो व्हीकल्स में लगे रहते हैं। और डिस्टेंस मेजर करते हैं ओडोमीटर से, ओके। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं, एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ केसेस हैं, वो देख लेते हैं। एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन, ओके। तो पहला है, अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, ओके। अ बॉडी कवर्स या फिर एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस with different speed, ओके। इस केस में अगर हमें किसी क्वेश्चन में दिया हो, डिफरेंट डिस्टेंस दी हो और डिफरेंट स्पीड दी हो और हमें एवरेज स्पीड निकालना हो, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे उसको,
सपोज बॉडी ने x1 डिस्टेंस ट्रेवल करी t1 टाइम में, बॉडी ने x2 डिस्टेंस ट्रेवल करी t2 टाइम में, x3 डिस्टेंस ट्रेवल करी t3 टाइम में, और सो ऑन अप टू xn डिस्टेंस ट्रेवल करी tn टाइम में। ओके, तो x1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको t1 टाइम लगा। इस केस में सपोज उसकी स्पीड जो है वो v1 है, इस केस में उसकी स्पीड v2 है, इस केस में उसकी स्पीड v3 है, और इस केस में उसकी स्पीड vn है। ओके, अलग अलग स्पीड है। ओके, क्योंकि वे डिफरेंट स्पीड बोला है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, v एवरेज। ये हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है हमारे पास, x1 है प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन अप टू xn। ओके, अपॉन टोटल टाइम क्या है हमारे पास, टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन अप टू tn। ओके, अब क्वेश्चन में हमें टाइम तो दिया नहीं होगा। ओके, तो हम इस टाइम को स्पीड में कन्वर्ट कर लेंगे। स्पीड, इस टाइम को कन्वर्ट करेंगे हम स्पीड और डिस्टेंस के टर्म्स में। ओके, तो हमें पता है फ्रेंड्स, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब हमें यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इस कंडीशन में टाइम अननोन है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहाँ पर हम इन टाइम्स की, ये जो जितने भी टाइम है इसको हम डिस्टेंस और स्पीड के टर्म्स में लिख देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन अप टू xn अपॉन t1 की जगह हम लिखेंगे x1, डिस्टेंस x1 है और टाइम क्या लिया पहले वाले में उसने, t1, x1 अपॉन t1 हो जाएगा, x1 अपॉन v1 हो जाएगा, सॉरी। टाइम इक्वल्स टू है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहली वाली स्पीड v1 है तो x1 अपॉन v1 हो जाएगा। t2 की जगह हम लिखेंगे x2 अपॉन v2 प्लस सो ऑन अप टू tn की जगह हम लिखेंगे x1 अपॉन vn। ओके, तो ऐसे हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे इसकी। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है, अगर कोई बॉडी डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही हो डिफरेंट टाइम इंटरवल में। ओके, डिफरेंट टाइम इंटरवल में, तो अब क्या होगा, सेकंड केस लेते हैं। अब सेकंड केस है, अ बॉडी मूविंग with different speeds in different time interval। ओके, इस केस में क्या होगा देखते हैं अब। सपोज बॉडी x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है t1 टाइम में और उस समय उसकी स्पीड v1 है। ओके, x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है t2 टाइम में और उस समय उसकी स्पीड v2 है। x3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है t3 टाइम में और उस समय उसकी स्पीड v3 है, और सो ऑन अप टू xn डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है tn टाइम में और उस समय उसकी स्पीड vn है। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, v एवरेज, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन अप टू xn। ओके, अपॉन टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन अप टू tn। ओके, अब यहाँ पर हमें, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो अननोन है। ओके, हमें सिर्फ स्पीड और टाइम दिए हुए हैं।
ओके, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस को टाइम और स्पीड के टर्म्स में लिख देंगे। ओके, तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर से, स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है x1, इसकी जगह हम लिख सकते हैं v1 इंटू टी1, v1 t1 प्लस x2 की जगह हम लिख सकते हैं v2 t2 प्लस x3 की जगह हम लिख सकते हैं v3 t3 प्लस सो ऑन अप टू xn की जगह हम लिख सकते हैं vn tn अपॉन ये जो टाइम है इसको हम एज इट इज रख देंगे t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन अप टू tn। ओके, अब अगर ये जो टाइम है ये सारे के सारे टाइम अगर इक्वल हो जाएं, ये टाइम इंटरवल अगर इक्वल हो जाएं, केस है ये इसका एक केस, इफ t1 t2 ये सारे के सारे इक्वल हो जाएं इक्वल्स टू tn, तो क्या हो जाएगा, ये सपोज ये सारा इक्वल होकर के t बनाते हैं, ये सब के सब t के इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे सबकी जगह पे t रख दो, क्या आ जाएगा फिर v एवरेज, इस केस में v एवरेज हो जाएगा t1 की जगह पर भी t है, इसकी जगह पर भी t है, इसकी भी जगह t है और इसकी जगह पर भी t है, तो ऊपर से सबसे t कॉमन हो जाएगा बाहर, तो t बाहर कॉमन हो गया, अंदर बचेगा v1 प्लस v2 प्लस ओन अप टू vn अपॉन t प्लस t सोन अप टू n टाइम्स t है, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू टी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर t से t कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, ये v1 प्लस v2 प्लस सोन अप टू vn अपॉन n। ओके, तो v एवरेज ये आ जाएगा उस केस में। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है, अर्थमेटिक मीन के इक्वल हो जाएगा इस केस में, जब सारे के सारे टाइम इंटरवल इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी के विषय में सीखेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स सीखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।